हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इसमें हम लैंग्वेज टू है ना, सी टेट के जो 2000 जनवरी 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये लैंग्वेज वाला पार्ट है, लैंग्वेज टू, और उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज है ना। जिन्होंने लैंग्वेज टू के रूप में इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है उनके लिए है ये। तो हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे पेपर को, ठीक है। तो इसके पहले हिंदी इंग्लिश पार्ट वन यानी लैंग्वेज वन को सॉल्व कर दिया गया है। अभी ये लैंग्वेज टू है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, तो उसमें उसको पढ़कर 121 से 128 तक के आंसर क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। तो क्या बोलता है, चलिए पढ़ करके देखते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग का स्टडी के बारे में बताया है, इज नोन एज ग्राफोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ handwriting is known as graphology, and it has been practiced for hundreds of years. Professional forensic graphologists have worked on many court cases to use handwriting to link suspects with crimes. Handwriting is particularly important legally in the case of signature and proving whether signatures are real or forged can be pivotal. Graphologists also work to verify whether autographs are real और फेक, है ना। ऑटोग्राफ जो बड़े लोग देते हैं तो वो रियल है कि फेक है, इसको भी पता लगा लेते हैं, ठीक है। सम हैंड राइटिंग एनालिसिस्ट आल्सो स्टडी writing sample to determine personality type of some business commission this analysis before hiring new employees. The method is even sometimes used to help couples see if they are compatible. According to graphologists, there is very little you can't tell from a person's handwriting, है ना। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा बात बोला गया है कि हैंड राइटिंग को देखकर ही पर्सन के बारे में बताया जा सकता है, सामने वाला पर्सन का बिहेवियर, आचार व्यवहार क्या होगा, ये सब चीज़ बताया जा सकता है ना। कंपटीशन, दो लोगों का कंपटीशन कराने के लिए हैंड राइटिंग, है ना, का टेस्ट किया जा सकता है कि उनका लेवल कैसा है ना। और भी बहुत सारे चीज़ें जो हैं, बहुत कम चीज़ें होती हैं जो हैंड राइटिंग से ना पता चलें। नहीं तो हैंड राइटिंग देख करके लोगों के व्यवहार के बारे में भी बताया जा सकता है पूरी तरह से, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। फ्रॉम साइकोलॉजिकल कंडीशंस लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड सीजोफ्रेनिया, है ना, सीजोफ्रेनिया टू पर्सनालिटी ट्रेट्स लाइक डोमिनेंस एंड एग्रेशन, इफ़ यू राइट बाई हैंड ग्राफोलॉजिस्ट कैन एनालाइज यू। देखो यहाँ पर तो बहुत ही भयानक बात बोला गया है, ठीक है, कि आपके साइकोलॉजिकल अगर कंडीशन को भी पता लगा जा सकता है कि आप अग्रेसिव पर्सन हैं या शांत पर्सन हैं, है ना। आपको कोई बीमारी है यानी साइकोलॉजिकल बीमारी, ठीक है, यह भी पता लगाया जा सकता है आपके ब्लड प्रेशर के सहायता से, ठीक है। आप जब लिखते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, डर रहे हैं या नहीं डर रहे, ये सब चीज़ का पता लगा सकते हैं ग्राफोलॉजिस्ट लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला पैराग्राफ है। एवरीथिंग फ्रॉम द साइज ऑफ योर लेटर टू हाउ क्लोजली यू स्पेस वर्ड कैन रिवील intricate details of your personality. In general, the size of your letter can reveal whether you are shy or outgoing. देखिए इतना अच्छा बात बोला गया है, ठीक है। बहुत ही जानकारी वर्धक है ये, है ना। ये जो पैराग्राफ है पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो लिखते हैं तो उसमें स्पेसिंग देते हैं, ये साइज होता है, ये छोटा या बड़ा जो साइज लिख रहे हैं, है ना। ए बी सी लिखते हैं तो छोटा लिखते हैं या बड़ा लिखते हैं, स्पेसिंग कितना करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा आपने FISH, ठीक है, तो ये जैसे मैंने लिखा तो मैंने इतना स्पेसिंग किया, तो आप इसको स्पेसिंग को छोटा करते हैं या आप इतना स्पेसिंग देते हैं FISH, ऐसा, है ना। साइज को छोटा लिखते हैं या बड़ा, तो इस आधार पर भी आपके, है ना, आपके बारे में पता लगाया जा सकता है आपके मन में क्या चल रहा है। आप साई हैं यानी कि जो है शर्मीले हैं, या आउटगोइंग हैं मतलब कि, है ना, जो शर्माते नहीं हैं, है ना। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट हैं, ये भी पता चल सकता है, ठीक है, आपके हैंड राइटिंग से।
compared to standard line sheet of paper if you write with teeny letters, है ना, छोटे लेटर्स लिखते हैं, that do not reach the top line, है ना, ऐसे लिखते हैं कि ये जो है ए जो है उस लाइन को टच नहीं कर रहा है ना, ऊपर वाले लाइन तक नहीं जाए, जैसे एफ भी लिखा तो एफ जो है ऊपर तक नहीं टच किया, है ना, इस प्रकार से। यू आर लाइकली टू हैव टीमिड एंड इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, है ना, मतलब कि आप भीरू टाइप के हैं, मतलब डरपोक टाइप के, और इंट्रोवर्ट हैं, है ना, अंदरूनी है ना, आंतरिक पर्सनालिटी वाले हैं, मतलब आपका ऐसे नहीं टच हो रहा है तुम। और कोई कोई लोग होते हैं जो यहाँ से भी पार कर जाते हैं, नीचे भी बहुत लंबा ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, तो वो एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, ठीक है। यू आर लाइकली टू बी द अपोजिट, आउट गोइंग, कॉन्फिडेंट एंड अटेंशन सीकिंग, है ना, मतलब कि आप आउट गोइंग नहीं हैं, मतलब लार्ज जब लिखते हैं तो आउट गोइंग होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बड़ा बड़ा वर्ड लिखते हैं, लंबा या ऐसे ऊपर को टच करने वाला, ऊपर ऊपर, है ना, मतलब कि यहाँ जो दो लाइन के बीच में जैसे लिखते हैं हम लोग हिंदी वाले, वन लाइनिंग जो पेपर होता है, जैसे उसमें एफ लिखे, है ना, तो कोई लोग इतना एफ लिखे, कोई लोग लिखे ऐसा करके यहाँ पार कर दिया, है ना, तो उसके अनुसार एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट ये भी पता चल जाता है। अगला देखते हैं। स्टडीज सजेस्ट दैट पीपुल हु स्पेस वर्ड वाइडली, जो बहुत इस गैप दे देकर लिखते हैं, है ना, ऐसा एफ जी एच, है ना, ऐसे गैप दे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप छोड़ छोड़ के, ठीक है। वुड लाइक फ्रीडम, मतलब वो स्वतंत्रता पसंद करते हैं, है ना, स्वतंत्र होना चाहते हैं वो, यहाँ पर ऐसा एकदम जुड़ा जुड़ा हुआ नहीं लिखते हैं, वो स्वतंत्रता चाहते हैं अपने जीवन में, है ना, वो दूर दूर रहना चाहते हैं, मतलब दूर दूर ही लिखते हैं शब्दों को। एंड इंडिपेंडेंस, वेयर इज दोज चूजिंग टू राइट विथ स्मॉल स्पेसेस प्रिफर टू बी अमंग अदर्स एंड डू नॉट लाइक टू बी अलोन, है ना, और जो लोग एकदम यहाँ घना लिखते हैं, ए बी सी डी ऐसा एक दूसरे से टच करता हुआ, है ना, एकदम घना घना लिखते हैं, वो चाहते हैं कि अलोन नहीं रहें, है ना, अकेले नहीं रहना चाहते, समाज के अंदर में रहना चाहते हैं, सबके साथ मिलजुल करके, ठीक है, फ्रीडम पसंद नहीं उनको। तो देखिए बहुत ही अच्छा पैसेज था ये। तो आप देखते हैं, आंसर देते हैं क्वेश्चन का, है ना। ए ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट information about person's popularity graph, a person's mental health, setbacks a person is likely to face in future, a person's chances of success, क्या चीज़ बताता है, ठीक है। तो जो ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या चीज़ बता सकते हैं, पर्सन के का हैंड राइटिंग देखकर क्या चीज़ को बता सकते हैं, बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, पर्सनस मेंटल हेल्थ, मतलब ये जो उसका हैंड राइटिंग देख करके उसके मेंटल हेल्थ को बता सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर बात किया, है ना, यहाँ पर बात किया, और इधर, है ना, बात किया, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है उसको भी बता सकते हैं। ये पॉपुलैरिटी ग्राफ को नहीं, सक्सेस होगा कि नहीं इसको कौन बता सकता है, ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा उसको, है ना। तो ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पर्सन हु राइट्स विथ लार्ज लेटर दैट क्रॉस ओवर द टॉप लाइन इज लाइकली टू बी, ए पर्सन हु लाइक्स लाइक दिस, है ना, यहाँ जो है पार हो जाता है, ऊपर वाला लाइन को भी टच करने लगता है, तो वो पर्सन कैसा है, कैसे हो सकता है, आउट गोइंग, इंट्रोवर्ट, अग्रेसिव और डिफरेंट। तो आंसर इज क्लियर, आउट गोइंग, है ना, एक्सट्रोवर्ट है वो, इंट्रोवर्ट नहीं, एक्सट्रोवर्ट है, आउट गोइंग पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंट पर्सन राइट्स विथ, है ना, जो अटेंशन सीकिंग होता है, कॉन्फिडेंट होता है, वो कैसे लिखता है, छोटा या बड़ा या कर्सिव या राउंडेड, गोल गोल, है ना, तो किस प्रकार लिखता है, गोल गोल लिखता है या राउंडेड, मतलब लार्ज लार्ज लिखता है, या कर्सिव राइटिंग लिखता है, या टीनी टीन लिखता है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, बड़ा बड़ा लिखता है वो, ऐसा ऐसा, है ना, जी लिखा तो ये नहीं कि ये ऐसे जी लिख दिया, है ना, बड़ा बड़ा लिखता है जो एक्सट्रोवर्ट होता है या अटेंशन सीकिंग या कॉन्फिडेंट होता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ग्राफोलॉजी हैज़ बीन practiced for thousands of years, a person's handwriting reveals everything about him, है ना, तो कौन सा चीज़ सही है कौन गलत है ये बताना है। ए ट्रू है, बी फॉल्स, ए ट्रू और बी फॉल्स, है ना, तो ये दोनों गलत हैं, ठीक, मतलब
ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, और ये भी ट्रू नहीं है। मतलब 1000 ऑफ ईयर से नहीं किया जा रहा है, बहुत दिन से किया जा रहा है, लेकिन 1000 ऑफ ईयर से ग्राफोलॉजी प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और पर्सन के बारे में सब चीज़ कैसे बता सकता है भाई कोई भी चीज़, है ना। पर्सन के बारे में बहुत चीज़ बता सकता है, लेकिन सब चीज़ नहीं, है ना। मेंटल हेल्थ को बता सकता है और बहुत सी चीज़ बता सकता है, लेकिन सब कुछ चीज़ कैसे बता देगा। तो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, है ना, दोनों जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड वेरीफाई। जो पैराग्राफ 2 में वेरीफाई शब्द दिया है उसका सिमिलर कौन सा है ये सभी में, है ना। सिमिलर वर्ड कौन सा है वेरीफाई का सिमिलर? क्लैरिफाई, कन्फर्म, नोटिफाई या डिस्कवर। वेरीफाई करना मतलब वेरीफाई करना, है ना। किसी भी चीज़ को वेरीफाई नहीं करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम कन्फर्म करना चाहते हैं। वेरीफाई करना मतलब जांच पड़ताल करना, ठीक है। उसका मतलब है कि आप कन्फर्म करना चाहते हैं, ठीक। वेरीफाई करना चाहते हैं, कन्फर्म करना चाहते हैं, ठीक है। सही उत्तर है वेरीफाई, सॉरी कन्फर्म, ऑप्शन 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अपोजिट इन मीनिंग टू रिवील इन पैराग्राफ 5। पैराग्राफ 5 में रिवील शब्द दिया है, तो रिवील शब्द का अपोजिट, अपोजिट ऑफ रिवील वर्ड इज, विच इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ रिवील? ब्लैकन, रिपील, कंसील और टील। विच इज़ द अपोजिट वर्ड? रिवील मतलब उजागर करना या खोलना होता है, उजागर करना, है ना। जैसे पर्दा उठाना टाइप, है ना। किसी भी चीज़ से पर्दा उठाना, उजागर करना उसको, है ना। रिवील मीन्स तो उसका उल्टा, है ना, दबाना, है ना, या उसको ढकना। तो उसको कोई भी चीज़ है उसमें पर्दा डालना, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जो उल्टा होगा रिवील का वो होगा कंसील, है ना, कॉन्सील। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। रिवील का अपोजिट कौन सा है? कंसील। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? ग्राफोलॉजिस्ट कैन वेरीफाई वेदर द ऑटोग्राफ्स आर रियल। और जो शब्द दिया है तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इनमें से किस स्पीच का पार्ट है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच है। एडवर्ब है कि वर्ब है कि प्रोपोजिशन है कि नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है? और शब्द जो है ना। ऑटोग्राफ्स आर रियल और फेक, और यानी या, और का मतलब होता है या, ठीक है। तो कौन है? एडवर्ब तो नहीं है, क्रिया विशेषण थोड़ी, प्रेपोजिशन भी नहीं है, प्रोनाउन सर्वनाम तो है ही नहीं, कंजक्शन है मतलब जोड़ने वाला, कंजंक्शन, है ना। कंजंक्शन योजक चिन्ह है, ठीक है, जोड़ने वाला चिन्ह है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना। गलत स्टेटमेंट बताना। हैंड राइटिंग इज यूज बाई ग्राफोलॉजिस्ट टू, है ना, किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमको असत्य कथन की पहचान करना है या विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू उसकी पहचान करना है। तो देखिए नेल क्रिमिनल, हाँ, क्रिमिनल के बारे में बता सकता है, ठीक है। वेरीफाई जीनियसनेस ऑफ सिग्नेचर्स, है ना, ये भी बता सकता है सिग्नेचर को। जेन्यूननेस ऑफ सिग्नेचर जी, ठीक है, जेन्यूननेस, है ना, माई मिस्टेक। जेन्यूननेस मतलब कि वह जो सिग्नेचर है, ऑटोग्राफ है, रियल है या फेक है, ये बता सकते हैं। तो सही है, बता सकते हैं, ठीक है। हेल्प कपल टू डिटरमाइन देयर सुइटेबिलिटी टू ईच अदर, हाँ, यहाँ जो है ये भी बता सकते हैं कि दो कपल हैं, ठीक है, एक लेडी एक जेंट्स, है ना। तो ये जो कपल एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं कि नहीं, मतलब एक दूसरे के साथ रह पाएंगे कि नहीं, ये भी बता सकते हैं। देख रहे हो, है ना। मतलब कि कपल जो हैं जोड़ी में, है ना, गर्ल और बॉय का जोड़ी है, शादी करना चाहते हैं, तो ये भी बता सकते हैं कि एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कर सकते प्रेडिक्ट अबाउट अ पर्सन फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी। ऐसा कौन बता सकता है भाई कि आगे में जो पर्सन है वो फ्यूचर में क्या होगा या किस प्रकार से काम करेगा, क्रिमिनल होगा कि अच्छा पर्सन होगा, ये कैसे बता सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। नॉट ट्रू बोल रहा है ना, तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और 129 से 135 तक के क्वेश्चन को बताना है ना। क्या है देखते हैं फिर।
देयर इज समथिंग we all want to do, although few of us readily admit it. Get rid of guests, है ना? क्या है वो कि गेट रीड ऑफ गेस्ट, गेस्ट पसंद नहीं करते, ऐसा बोल रहा है ना? तो हम लोगों से में बहुत लोग होते हैं जो गेस्ट लोगों को, जो मेहमान आते हैं उनसे जो है दूर रहना चाहते हैं या उनको ओवरकम करना चाहते हैं। जैसे वो कुछ बोलते हैं तो उसको है ना जवाब देना चाहते हैं, है ना? अ, लेकिन हम बहुत लोग इसको एडमिट नहीं करते, ठीक है? तो देखिए आगे क्या बोल रहा है। फॉर 9 months इन द ईयर ओनली माई क्लोजेस्ट फ्रेंड कम टू सी मी, then when temperatures start soaring in the plains, long lost acquaintances suddenly remember that I exist, and people whom I am barely able to recognize appear at the front door, willing to have me put them up for periods ranging from 6 days to 6 weeks. Occasionally, I am the master of the situation. I inform them that the cottage is already bursting, that people are sleeping on the floor. If the hopefuls start looking around for signs of these uncomfortable guests, I remark that they have all gone out for a picnic. The other day, I received visitors who proved to be more thick skinned than most. The man was a friend of an acquaintance of mine. I had never seen him before, but on the strength of this distant relationship, he had brought his family along. मतलब कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उससे परेशानी होती है। इसका जो है कहने का मतलब है पूरे पैराग्राफ का, ठीक है? कि मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, वो उसके भी पूरे फैमिली के लोग आ गए हैं, इस प्रकार से कहना है, ठीक है? जो ऑथर है उसका। आई ट्राई टू यूजुअल प्लॉ बट इट डिडंट वर्क. द मैन एंड हिज फैमिली वे आर परफेक्टली विलिंग टू शेयर द फ्लोर विथ एनी अदर्स who might be staying with me. So I made my next move. I must warn you about scorpions, है ना? मतलब कि बिच्छू होते हैं जमीन पर, फर्श पर, ऐसे करके वो डराया, है ना? I said the scorpion scare is effective with most people, but I was dealing with professionals. The man set his son rolling up the carpet. Sometimes centipedes fall from the ceiling, I said desperately. तो कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि ऊपर से कोई छिपकली या जानवर है ना, ऊपर सीलिंग से नीचे गिर जाता है, तो उसमें क्या डर बोल रहा है। मैंने बोला था उनको कि नीचे बिच्छू घूमते हैं, तो उन्होंने बोला कि ऊपर से छिपकली भी तो गिरते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ऐसे करके, है ना? ठीक है, नेक्स्ट है पैराग्राफ। वी were now interrupted by someone knocking on the front door. It was the postman with a rejected manuscript. His arrival inspired me to greater inventiveness. I am terribly sorry, I said, staring hard at a rejection slip. I am afraid I have to leave immediately. A paper wants me to interview the Maharishi. I hope you won't mind. Would you like to name of a good hotel? Oh, don't worry about us, said the woman expansively. वी विल लुक आफ्टर द हाउस वाइल यू आर अवे, है ना? वो उसमें से एक लेडी बोली कि कोई बात नहीं है, हम लोग घर का ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब इसके आधार पर जो है हमको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉयस डज द ऑथर नॉट यूज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड गेस्ट, है ना? मतलब कि अनचाहे जो मेहमान आ जाते हैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए इनमें से किस चीज़ का यूज नहीं करता है ना? डज ऑथर नॉट यूज मतलब कि ऑथर जो है यूज नहीं करता है, इसको बताता। द प्लेस इज इन्फेस्ड विथ स्कॉर्पियंस, ये तो बोलता ही है
है ना, स्कॉर्पियन है करके। सेंटीपेड फॉल फ्रॉम सीलिंग, ये भी बोलता है कि ऊपर से जो है छिपकली गिर जाते हैं, है ना, ये भी बोलता है। देयर इज़ एक्यूट वाटर स्कैर्टिसिटी, मतलब घर में जो है पानी का पानी आ जाता है करके बोलता है, ये नहीं बोलता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू अनवेलकम गेस्ट, है ना, जो अनवेलकम गेस्ट होते हैं उनमें क्या अप्लाई नहीं करता। दे आर अटरली सेमलेस, ठीक है, क्या जो है अप्लाई नहीं करता यह बताना है, अटरली सेमलेस। दे वांट टू इंजॉय देम सेल्फ एज द अदर ऑथर्स एक्सपेंस, है ना, ये भी चाहते हैं कि ऑथर के जो खर्चा है उसमें इंजॉय करना चाहते हैं। दे आर थिक स्किन्ड, हाँ थिक स्किन्ड भी हैं ऑथर के अकॉर्डिंग, है ना। दे डोंट हैव इनफ मनी टू स्टे एट अ होटल, ये गलत है ना, मतलब कि उनके पास मनी तो है लेकिन वो स्टे नहीं करते। ठीक है, तो अनवेलकम गेस्ट डज नॉट अप्लाई टू, है ना, ये चीज़ अप्लाई नहीं होता उन पर। जो अनवेलकम्ड गेस्ट होते हैं ना, अवांछित मेहमान, है ना, उनके पास मनी नहीं होता ऐसी बात नहीं, मनी होता है लेकिन फिर भी होटल में स्टे नहीं करते हैं। वे सेमलेस होते हैं, इस थिक स्किन्ड होते हैं, ये सब तो होते ही हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है कि वो उनके पास पैसा होता है लेकिन होटल में नहीं रुकते। द पोस्टमैन डिलीवर्ड टू ऑथर, ऑथर को पोस्टमैन ने क्या दिया। ए लेटर इनवाइटिंग हिम टू इंटरव्यू द महर्षि, रिजेक्टेड था उनका, जो पोस्ट आया था, लेटर आया था, उसमें तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, है ना। महर्षि महर्षि स्कूल या कॉलेज जो भी है वहाँ से उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, या महर्षि की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था। द रिजेक्ट हिज रिजेक्टेड मनुस्क्रिप्ट अलॉन्ग विथ अ चेक, चेक तो था ही नहीं उसमें, हिज रिजेक्टेड मनुस्क्रिप्ट अलॉन्ग विथ अ रिजेक्शन स्लिप, ये था। ठीक है, उनका रिजेक्टेड मनुस्क्रिप्ट था, मतलब जो भी उन्होंने मनुस्क्रिप्ट भेजा था सामने वाली पार्टी को यानी महर्षि को, तो वो था, और उसके साथ ही एक रिजेक्शन स्लिप था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, रिजेक्शन स्लिप था और रिजेक्टेड मनुस्क्रिप्ट था। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड रिडिली। पैराग्राफ 1 में वर्ड दिया हुआ है रिडिली, रिडिली दिया हुआ है वर्ड, तो इसका जो है सिमिलर वर्ड यानी साइनोनिम ढूंढना है हमको। रिडिली का साइनोनिम कौन सा होता है, फ्रैंकली, इजीली, एफिशिएंटली या प्लेनली। ठीक है, रिडिली का जो है साइनोनिम वर्ड होता है इजीली। ठीक है, इजीली मिल जाना, आसानी से मिल जाना, रिडिली मतलब जो है आसानी से मिल जाना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सोवरिंग। सोवरिंग का अपोजिट क्या होता है ना, सोवरिंग, सोवरिंग का अपोजिट वर्ड क्या होता है हमको ढूंढना है। ठीक है, होवरिंग या एक्सपास्पेरेटिंग, है ना, एग्जास्पेरेटिंग, एग्जास्पेरेटिंग या फॉलिंग या डिटराइंग, डिटररेटिंग, है ना, डिटररेटिंग, इनमें से कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर है फॉलिंग, गिरना, है ना, फॉल मतलब गिरना नीचे, है ना, सोरिंग मीन्स होता है। ठीक है, उसका सॉरी उसका ये अपोजिट होता है, सोरिंग का अपोजिट होता है फॉलिंग, फॉलिंग मतलब गिरना, तो उसका अपोजिट उठना, है ना, सोरिंग का अपोजिट होता है फॉलिंग। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेंस एन एरर। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है अलग अलग पार्ट में, ए बी सी और डी पार्ट में, तो कौन सा पार्ट जो है गलत है यह बताना है। ठीक है, गलत पार्ट कौन सा है इसको बताना है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एरर, बोथ रघुनाथ एज वेल एज, ये तो सही लग रहा है। ठीक है, बोथ रघुनाथ एज वेल एज, रघुनाथ और रवीश, है ना, रघुनाथ और उसके जैसे ही रवीश। ठीक, हैव गिवन, हैव गिवन देयर कंसेंट टू द न्यू प्रपोजल, हैव गिवन नहीं होता है, हैड गिवन होता है। ठीक है, हैड गिवन या हैड। ठीक है, तो ये जो है बी नंबर गलत है। ठीक है,
ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पीपुल हु विजिट द ऑथर एट द ऑनसेट ऑफ द समर आर, है ना, ऑथर के पास जो लोग आए समर ऋतु यानी कि ग्रीष्म ऋतु के आने पर जो लोग आए, है ना, वो कौन है? हिज ओल्ड स्कूलमेट हैं, मतलब कि उसके पुराने स्कूल के दोस्त हैं। ठीक, कि हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड रिलेटिव, उसके सबसे गहरे मित्र और रिलेटिव हैं, या पीपुल हुम ही हार्डली नोस, यही है आंसर, है ना। ऐसे लोग हैं जिनको वो बहुत कम जानता है, मतलब मेरे फ्रेंड के फ्रेंड लोग आ रहे हैं, ऐसा टाइप का, मतलब कि उनको मैं बहुत ही कम जानता हूँ, ऐसा लिखा हुआ है ना ऊपर पैराग्राफ में, उनको मैं बहुत ही कम जानता हूँ, हार्डली नो। ऐसे फ्रेंड लोग भी आ रहे हैं, मतलब ऐसे लोग भी आ रहे हैं पूरे फैमिली के साथ करके उसको परेशानी होता है ना ऑथर को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एक और पार्ट बना देंगे इसको, बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो। और मुझसे कोई मिस्टेक हो रही हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि स्पेलिंग को प्रोनाउंसिएट करने में दिक्कत होता है मुझसे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है मुझसे, तो ध्यान दीजिएगा उसको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।